प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर को एक बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू के नए रेलवे डिवीजन का उद्घाटन कर दिया है। जम्मू रेल डिवीजन में उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक को कवर किया जाएगा। कश्मीर जल्द ही देश के रेल नेटवर्क से पूरी तरह से जुड़ जाएगा। इसके लिए भारतीय रेल बहुत तेजी से काम कर रहा है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक के जरिए आप समझिए जम्मू उधमपुर हो या रियासी हो, श्रीनगर हो, बारामूला तक, इसमें आप वैष्णो देवी कटरा को भी जरूर जोड़िएगा। ये ट्रैवल अब रेल रूट के जरिए भी किया जा सकेगा। इस रेल लिंक के अंदर नई वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलाई जा रही है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस माता वैष्णो देवी से श्रीनगर सिर्फ 3 घंटे में ही पहुंच जाएगी। इसके अलावा द मेल एक्सप्रेस भी माता वैष्णो देवी से श्रीनगर के बीच चलाई जाएगी। रेलवे ने इन 3 ट्रेनों का टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। वंदे भारत श्री माता वैष्णो देवी कटरा से सुबह 8:10 पर रवाना होगी और 11:20 पर श्रीनगर पहुंचेगी। ये ट्रेन श्रीनगर से दोपहर 12:45 में अपनी वापसी यात्रा शुरू करेगी और दोपहर 3:55 तक कटरा पहुंचेगी। कटरा टू श्रीनगर का ये ट्रैवल टाइम केवल 3 घंटे 10 मिनट में पूरा कर लिया जाएगा। वंदे भारत के साथ ही इस रूट पर मेल एक्सप्रेस भी दौड़ेगी। श्रीनगर से मेल एक्सप्रेस सुबह 8:45 पर खुलेगी और 12:05 तक वो कटरा तक पहुंच जाएगी। इसी तरह मेल एक्सप्रेस श्रीनगर से दोपहर 3:10 पर चलकर शाम 6:30 तक कटरा पहुंचेगी। रेलवे ने आने वाले हफ्तों में जम्मू और श्रीनगर के बीच ट्रेन सेवा शुरू करने की भी बात कही है। ये वो रूट होगा जिसके बीच एक वंदे भारत एक्सप्रेस और 2 एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएंगी। रेलवे ने इस रूट की ट्रेनों के समय सारणी को भी जारी कर दिया है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वंदे भारत का ट्रैवल टाइम 3 घंटे 10 मिनट का होगा। वहीं एक्सप्रेस ट्रेन 3 घंटे 20 मिनट में अपना ट्रैवल टाइम पूरा कर लेगी। मोदी सरकार में कश्मीर में विकास की एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ रही है। भारतीय रेलवे जल्द ही नई दिल्ली से श्रीनगर के बीच भी वंदे भारत स्लीपर चलाने की तैयारी कर रहा है। कटरा और बनिहाल के बीच ये ट्रेन बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के बीच बिना किसी रुकावट के चलेगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ये वीडियो खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शेयर किया है। इस वीडियो में ट्रेन की स्पीड का परीक्षण किया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। जम्मू कश्मीर आज रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड बना रहा है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लाइन, इसकी चर्चा आज पूरे देश में है। ये परियोजना जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य हिस्सों के साथ और बेहतरी से जोड़ देगी। इसी परियोजना के तहत दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाब ब्रिज का काम पूरा हुआ है। अंजी खड्डू ब्रिज, जो देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज है, वो भी इसी परियोजना का हिस्सा है। ये दोनों इंजीनियरिंग के बेजोड़ उदाहरण है। इनसे इस क्षेत्र में आर्थिक प्रगति होगी और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि दिल्ली टू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने में अभी समय है, लेकिन कटरा टू श्रीनगर ट्रेन जल्द ही शुरू हो जाएगी और ये ट्रेन रियासी और कटरा की पहाड़ियों को जोड़ने वाले अंजी खंड से होकर गुजरेगी। अंजी ब्रिज देश का पहला केबल रेल ब्रिज है, जिसे एक सपोर्ट टावर पर 96 केबल से बनाया गया है। पुल की कुल लंबाई 473.25 मीटर है, जिस पर आतंकी हमलों और भूकंप का भी कोई असर नहीं होगा। दो पहाड़ियों के बीच झूलता ये अंजी ब्रिज भारत का पहला
केबल से बना हुआ ब्रिज है। इस ब्रिज को बनाने के लिए भारतीय रेलवे को 6 साल लगे हैं। इस समय हम जम्मू से 80 किलोमीटर दूर अंजी ब्रिज पे मौजूद हैं। ये ब्रिज 2 जटिल पहाड़ियों के बीच में है। मेरे एक तरफ कटरा है, दूसरी तरफ रियासी की पहाड़ियां हैं। रियासी और कटरा को जोड़ता हुआ ये अंजी ब्रिज रेलवे ने 6 साल के अंतराल में बनाया है। 400 कर्मचारी लगे रेलवे के इस ब्रिज को पूरा करने के लिए। फिलहाल इस ब्रिज का ट्रायल रन शुरू हो चुका है। सीआरएस क्लियरेंस के बाद कश्मीर में हर कोने से ट्रेन जा सकेगी, इस विजन के साथ इस पुल का निर्माण किया है। उधमपुर से बारामूला रेलखंड के लिए ये निर्माण सबसे महत्वपूर्ण था। फिलहाल जो है इस इस ब्रिज की हम ऊंचाई की बात करें तो 473 मीटर ऊंचाई है। 48 केबल से मिलकर केवल एक स्तंभ पर ये ब्रिज खड़ा है। कोशिश ये है कि जनवरी के अंत तक जब ट्रायल रन पूरा हो जाए तो भारत के हर कोने से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस रेलखंड से जो है हर क्षेत्र जुड़ सके। क्योंकि एक सेंसिटिव जोन है, जम्मू कश्मीर का इलाका है, इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से भी ये पुल काफी महत्वपूर्ण है। ये पुल 213 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा का सामना कर सकता है। क्योंकि भूकंप इस क्षेत्र में ज्यादा आते हैं। सिस्मिक 4 जोन है, इसलिए सिस्मिक 5 जोन को ध्यान में रखते हुए इस पुल को बनाया गया है। अगर इस पुल पे कोई आतंकी हमला होता है, कोई विस्फोट किया जाता है तो ये पुल 40 किलोग्राम के विस्फोट को आसानी से सह सकता है बिना डैमेज के। ट्रायल रन के बाद अब केवल सीएसआर क्लियरेंस का इंतजार है और उम्मीद की जा रही है कि जनवरी के आखिरी तक कश्मीर में भारत के हर कोने से इसी ब्रिज से होते हुए ट्रेनें गुजरेंगी।